फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल लाइफस्टाइल चैनल में। इस चैनल में आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे। इसमें कोई भी आपको कोई चार्जेस देने नहीं है। इसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सिलेबस के जो भी कोई क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहते हैं, बहुत सारे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ही पूछे जाते हैं। ऐसा एक भी क्वेश्चन जो है नहीं है इस प्रकार का जो अभी हम देख रहे हैं, ये पूछा जाता नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। नाउ यू सी द सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने देखे। फर्स्ट मेथड दैट वी आर सीइंग, दैट इज द फैक्टराइजेशन मेथड। अभी ये जो दूसरी वाली जो मेथड है, इट इज द बाय फॉर्मूला मेथड। लेकिन फॉर्मूला मेथड देखने के पहले यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स जो है ये उसका नेचर कैसा है ये मालूम होना हमको जरूरी है। सो द जनरली द 2 marks question or the 1 mark question that generally asked in your examination for finding out the nature of roots. Now you see nature of the root हमको मालूम है कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है। इट इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। हाउ इट इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। सो डेल्टा ग्रेटर देन स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये हमारा इक्वेशन कैसा है, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज दिस इज अवर स्टैंडर्ड इक्वेशन। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी इसमें जो भी कोई इक्वेशन हमको दिया जाएगा उसको सबसे पहले आपको एबीसी की वैल्यू निकालना है। लेकिन यू हैव टू राइट दैट इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है देन यू राइट द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी यहां देखिए डेल्टा, दिस इक्वेशन वी है गिवन। देखिए 3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। नाउ यू कंपेयर इट, उसको कंपेयर करना है। इट इज वी द ए एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ इसी इन दैट द वाई, सो यू कैन राइट हियर ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कभी इक्वेशन एक्स में रहेगा, ए में रहेगा, बी में रहेगा, वाई में भी रह सकता, बट द फॉर्मेट इज द सेम। ये लिखने के बाद में अभी हमको देखना है कि डेल्टा की वैल्यू निकालना है। इसके पहले वाले वीडियो हमने देखे थे, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाले। उसकी डिस्क्रिमिनेंट की भी आपकी कंसेप्ट पूरी क्लियर चाहिए। अभी डेल्टा कैसे निकालना ये हमने पहले देखे थे। डेल्टा की जो भी कुछ वैल्यू आएंगी, देखिए हो सकता है ये ग्रेटर रहेंगी, हो सकता है ये स्मॉलर रहेंगी या इक्वल रहेंगी या उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट द वैल्यू ऑफ दैट द डेल्टा। मींस इफ द डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 देन एट दैट टाइम योर आंसर द रूट्स आर इन दैट द रियल एंड द अनइक्वल। उसके रूट्स जो रहेंगे कैसे रहेंगे, रियल और अनइक्वल रहेंगे। If delta is equal to 0, then the real and the equal are there. After that, if delta is less than 0, then no real roots. कोई real roots उसके रहेंगे नहीं। उसके बाद में if delta is not a complete square, complete square नहीं हो, जिसका स्क्वायर रूट निकल नहीं रहा है, उस स्थिति में वो क्या रहेंगे, it will be nothing but the imaginary, means the उसको स्क्वायर रूट में आएगा, वो इरेशनल नंबर रहेंगे। नाउ यू सी दिस इक्वेशन, ये दिया है हमको, वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ इट। 3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ay स्क्वायर प्लस by प्लस c, यू राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दैट द इक्वेशन। आफ्टर दैट यू राइट दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म इन दैट द y। नाउ यू कंपेयर इट, कंपेयर करना है हमको। कंपेयर कीजिए, ए की वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास में, इट इज द 3, बी की वैल्यू आ जाएंगी 9, उसके बाद में सी की वैल्यू आ जाएंगी 4। सी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 4 आएंगी। वाई स्क्वायर के सामने में 3, वाई स्क्वायर के सामने में है ए, वाई के सामने में 9,
y के सामने में b, therefore b is equal to 9, a is equal to 3, c is equal to 4. Once you write all these values of a and b and the c, then you write the delta, means the b square minus 4ac, ये वैल्यू जो है जो हम कंसीडर करते हैं डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, वैल्यू रखी है बी स्क्वेयर मीन्स 9 स्क्वेयर minus 4 into a. What is the value of a? It is the 3. What is the value of c? It is the 4. Now you calculate this. It is equal to 9 square, it is the 81 minus 4 into 3, 12, 12 into 4, 48. Make the subtraction here. 81 minus 48, it is the 38. 33. This is the 33. Now you see this 33. Observe this number 33. उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है. आपको पता लगेगा कि 33 इट इज अ ग्रेटर देन 0. ये कैसा है? ग्रेटर देन 0. तो ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास में क्या है? देखिए, रूट्स आर द रियल एंड द इक्वल, अनइक्वल. देयरफॉर यू कैन राइट हियर डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0. डेल्टा कितना आया था हमारा? इट वॉज द 33 एंड 33 इज ग्रेटर देन 0. देयरफॉर ऑल रूट्स आर रूट्स तो इसे हमारे रियल एंड द अनइक्वल. नाउ यू सी द अनदर इक्वेशन. दूसरा वाला देखिए. यू राइट द गिवन इक्वेशन एट फर्स्ट. कौन सा हमारा इक्वेशन है? 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 5 रूट 3 इंटू एक्स प्लस ऑफ 16 इक्वल टू 0. पहले देख लेना है कि जो इक्वेशन जो दिया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं. नाउ आफ्टर दैट यू कंपेयर इट. कंपेयर करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0. ये आ गया हमारा. उसके बाद में एक्स स्क्वायर के सामने में a है, एक्स स्क्वायर के सामने में 2 है, मीन्स a इक्वल टू 2. एक्स के सामने में b है, एक्स के सामने में दिस 5 रूट 3x, देयरफॉर b इज इक्वल टू 5 रूट 3. c इज इक्वल टू 16. नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा. डेल्टा निकालेंगे हम अभी. इट इज द b स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज, फाइंड आउट द वैल्यू. बी स्क्वायर मीन्स हाउ मच? 5 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, इट इज द 2 इंटू c, इट इज द 16. इट इज 5 का स्क्वायर 25 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 16. 16 into 2 32, 32 into 4 128. देखिए 25 into 3 75 minus 128. Make the subtraction here. 75 minus 128, smaller number minus greater number, the answer will be the minus 128. Make the subtraction. It is the minus 43. Now you observe this minus 43. It is a smaller than 0. ये कैसा है हमारा? 0 से छोटा है, smaller than 0. Therefore, delta is smaller than 0. ये कैसा है हमारा? डेल्टा है. ये b square minus 4ac. Delta means it is a smaller than 0. So therefore,
कैसा है हमारा भी डेल्टा इज स्मॉलर देन जीरो, देयरफॉर डेल्टा स्मॉलर देन जीरो मींस इट इज अ नो रियल रूट्स। ये कैसे रहेंगे हमारे नो रियल रूट्स। Students, if you have the any type of the question related with this, you can ask me in a comment box. I will try to give your answer. Thank you very much.